हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बीएस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं ब्रह्मा सर और आप देख रहे हैं बीएस क्लासेस। आज हम प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद से जो है कि हम प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लेंगे। और अब जो है आपको 2 पार्ट में वीडियो मिलेगा। सुबह में मिलता था 5:30 बजे, अब जो है आपको शाम को 3 बजे भी आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से अब मैं कोशिश करूंगा कि यदि आपका सब्सक्राइबर हमारा अगर 100 कंप्लीट हो जाता है, 100 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपको साइंस और एसएसटी रेगुलर का क्लास, माने साइंस और एसएसटी का रेगुलर क्लास आपको दिया जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ देख रहे हैं कि कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे 12 दिया है, 15 दिया है और 21 दिया है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से हमें सॉल्व करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग सॉल्व करके। यहाँ हम कर लेते हैं सॉल्यूशन, इसका कर लेते हैं। 12 को हम अभाज्य गुणनखंड, पहले तो 12 को तोड़ेंगे तो 12 2 से तोड़ देते हैं, 2 छक हो जाएगा 12 और 2 3 6 हो जाता है और 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 15 को तोड़ लेते हैं हम लोग, 15 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 5 15 और 5 एकम 5 हो जाता है। 21 को भी तोड़ लेते हैं, 21 को जब तोड़ेंगे तो ये हो जाता है हमारा 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7 हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख लेंगे कैसे, तो यहाँ पे देख लीजिए 12 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। 15 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 1 और 21 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 7 गुणे 1। ये दिया हुआ है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हमें जो है इसमें से एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, तो पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं हम लोग। तो एचसीएफ बराबर करेंगे हम लोग क्या चीज कि जो कॉमन होगा वही हम लेंगे और जो कॉमन नहीं होता है उसको हम लोग नहीं लेते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें 2 मिल रहा है, इधर कहीं 2 दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें भी 2 है लेकिन इधर 2 नहीं मिल रहा है, 3 है। तो 3 जो है तीनों संख्याओं में मिल रहा है, 12 में भी 3 मिल रहा है, 15 में भी मिल रहा है, 21 में नहीं, इसका जोड़ा बैठ रहा है, इसका मतलब है कि 3 हो जाएगा। अब 1 है, 1 तो होगा ही, 5 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, 7 है तो इन दोनों में कहीं नहीं दिख रहा है तो नहीं लेंगे, ठीक है। और 1 दिख रहा है तो गुणा 1 कर लेंगे, तो एचसीएफ हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा। अब जो है हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। एलसीएम जब हम निकालेंगे ना तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 बार है तो इसको 2 बार ले लेंगे, 2 गुणे हो गया। 3 जो है 1 बार है तो 3 एक ही बार हम लेंगे क्योंकि कॉमन बैठ रहा है, जोड़ा बैठ रहा है। 5 और 7 कर लेंगे, यहाँ पे 5 गुणा 7 हो जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं, ठीक है, करते हैं। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 12 पच्चे 60 हो जाएगा और 60 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 छक 42 यानी 420 हो जाएगा, ठीक है। ये जो है इसका अभाज्य गुणनखंड की विधि के माध्यम से हमने पहला क्वेश्चन किया, इसका एचसीएफ 3 मिल गया और इसका एलसीएम जो है 420 मिल गया। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर आपको 2 दिया हुआ है, हाँ 2 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है 17 23 और 29 दिया है, ठीक है। तो 17 23 और 29 दिया हुआ है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी इसी प्रकार से हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 17 किससे कटेगा तो 17 बार में कट जाएगा तो 17 एकम 17 हो जाएगा, ठीक है। 23 को तोड़ देंगे तो 23 किससे कटेगा तो 23 एकम 23 हो जाएगा। 29 को भी इसी प्रकार से तोड़ लेंगे तो 29 एकम जो है कि 29 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं कि 17 बराबर क्या लिख सकते हैं, 17 गुणे 1 हो जाएगा। 23 को लिख सकते हैं 23 गुणे 1 हो जाएगा। 29 को लिख सकते हैं 29 गुणे 1 हो जाएगा। अब एचसीएफ निकालना है, हम यहाँ पर कर लेते हैं। एचसीएफ बराबर कितना है, तो तीनों संख्याओं में 1 कॉमन हो रहा है तो इसलिए इसका एचसीएफ वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। क्योंकि 17 इसमें है, इसमें नहीं मिल रहा है, 23 इसमें है तो इन दोनों में कहीं नहीं मिल रहा है, 29 है नहीं मिल रहा है, इसका मतलब एचसीएफ हमारा 1 हो गया। अब एलसीएम कर लेते हैं, ठीक है। एलसीएम करेंगे 17 गुणे
23 गुणे 29 हो जाएगा, है ना। तो जब इसको हम करेंगे ना तो ये कितना हो जाता है, आप देखिए 17 में 23 से गुणा करेंगे तो 17 क्या हो जाएगा, 51 का 1 हो जाएगा, है ना। और हाथ में 5 हो जाएगा, 17 दूनी 34, और 34 और 5 कितना होता है, 39 होता है ना। अब 391 में यदि 29 से गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा 11 3 39 हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम जो है हमारा ये हो जाएगा। आप गुणा करके देख सकते हैं, आपका 11 3 39 मिल जाएगा, ठीक है। अब जो है कि हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो तीसरे क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से हम लोग जो है कि बनाएंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है 8 9 और 25 दिया हुआ है, ठीक है। अब जो है कि हम इसको सेम इसी प्रकार से इसको तोड़ेंगे, यहां सॉल्व कर लेंगे हम। 8 को तोड़ते हैं हम लोग, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। 9 को तोड़ लेते हैं तो 9 जो है 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। 25 को तोड़ेंगे ना तो 5 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा। अब जो है हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 1, यहां गुणा में हम 1 कर लेंगे, यहां कर लेंगे 25 बराबर 5 गुणे 1 कर लेंगे। अब हम जो है एचसीएफ निकाल लेंगे, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ हो जाएगा आपका 2 इसमें है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो आपको कहीं नहीं कुछ दिखाएगा ना, इसमें कहा कि इसमें मिल रहा है ना, इसमें कहा इन दोनों में मिल रहा है, तो एक कॉमन हो रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जो है एलसीएम हम निकालेंगे ना, तो एलसीएम में हम सबको अब ले लेंगे, तब नहीं मिल रहा तो सबको ले लेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 3 24, 24 3 72, और 72 पे हो जाता है 360, और 360 में यदि 5 से गुणा करते हैं तो 36 5 180, यानी हो जाएगा हमारा ये आपका 1800 हो गया। ये हमारा जो है कि एचसीएफ निकल गया। और कभी भी आपको कहे कि अभाज्य गुणनखंड की विधि के माध्यम से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो आप हमेशा जो है इसी प्रकार से क्वेश्चन को करिएगा और इसी प्रकार सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय बिहार।